नमस्ते। आज हम यूनिट 2 कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड। यानी मीना ने आंगन में मृदु को कौन सा राज बताया। व्हाट इज़ द सीक्रेट यानी कि राज। द मीना शेयर्स यानी कि शेयर किया या बताया, विथ मृदु यानी मृदु के साथ, इन द बैकयार्ड यानी कि आंगन में या पीछे। तो आंसर क्या आएगा, मीना शेयर द सीक्रेट दैट दे हैड फाउंड अ किटन एंड कीप्ड इट हिडन इन अ थिक बिटर बेरी बश। यानी कि मीना ने यह राज बताया कि उन्हें एक बिल्ली का बच्चा मिला है। दैट दे हैड फाउंड अ किटन, किटन यानी बिल्ली का बच्चा, और उन्होंने उसे कड़वे बेर की झाड़ी में छिपा रखा है। एंड कीप्ड इट हिडन, हिडन ने छिपाना, इन अ थिक बिटर बेरी बस यानी कि उसे कड़वे बेर की झाड़ी में छिपा रखा है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। यानी रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाता है। आंसर, रवि ब्रॉट मिल्क फ्रॉम द किचन बाय प्रिटेंडिंग ही वॉज हंग्री। यानी रवि ने भूखा होने का बहाना करके रसोई से दूध लाया। प्रिटेंडिंग यानी कि मतलब प्रिटेंड करना। ही वॉज हंग्री, हंग्री यानी कि भूखा, मतलब भूखा होने का बहाना करके रसोई से दूध लाया। ही इवन ड्रैंक सम ऑफ इट टू प्रूव इट टू पाती एंड देन poured द रेस्ट इनटू अ कोकोनट शेल। और उसने पाती को यकीन दिलाने के लिए थोड़ा दूध पिया भी। ही हैव इवन ड्रैंक सम यानी कि उसने थोड़ा पिया भी, और फिर बाकी बचा हुआ एक नारियल के खोल में डाल दिया। रेस्ट इनटू अ कोकोनट शेल, कोकोनट शेल यानी नारियल के खोल में। तो क्या कह रहा है, रवि ने भूखा होने का बहाना करके रसोई से दूध लाया, उसने पाती को यकीन दिलाने के लिए थोड़ा दूध पिया भी, और फिर बाकी बचा हुआ एक नारियल के खोल में डाल दिया। ओके। थर्ड क्वेश्चन, Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? यानी कि वह कहता है कि बिल्ली के बच्चे के पूर्वज कौन थे। Who does he says the kitten's ancestors? ancestors यानी कि पूर्वज। ओके। में वह कहता है कि बिल्ली के बच्चे के पूर्वज कौन थे। Who do you believe him? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं। आंसर, ही सेज द किटन्स एंसेस्टर इज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। यानी कि वह कहता है कि बिल्ली के बच्चे के पूर्वज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली है। नो इट इज़ हार्ड टू बिलीव हिम एज इट इज़ जस्ट हिज इमेजिनेशन। नहीं, उसकी बात पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। क्या कह रहा है, ही सेज द किटन्स एंसेस्टर इज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। यानी कि वह कहता है कि बिल्ली के बच्चे के पूर्वज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली है। नो इट इज़ हार्ड टू बिलीव, नहीं, उसकी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। इट इज जस्ट हिज इमेजिनेशन, क्योंकि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। फोर्थ क्वेश्चन, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई। दिस शोज दैट। यानी रवि के पास एमपी पुनई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। इससे पता चलता है कि फर्स्ट, ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, यानी कि वह केवल मृदु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, यानी कि उसकी इतिहास का ज्ञान ठोस है। थर्ड, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसकी कल्पना शक्ति बहुत समृद्ध है। फोर्थ, ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह एक बुद्धिमान बच्चा है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स डू यू एग्री डिसएग्री टू, यानी कि आप इनमें से किस कथन से सहमत या असहमत है। एग्री यानी सहमत, डिसएग्री यानी असहमत। आंसर, आई एग्री विथ स्टेटमेंट ही एज अ रिच इमेजिनेशन, यानी कि मैं इस कथन से सहमत हूँ, उसकी कल्पना शक्ति बहुत समृद्ध है। कौन से स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। तो इसका आपको क्या बताना है, कारण भी बताना है, यानी कि रीज़न। तो क्या है रीज़न, although Ravi connects his story to history, his claims about the kitten being a direct descendant of the Mahabalipuram Rishi cat are highly exaggerated. It shows his ability to create a wonderful story out of simple facts, which is a sign of a rich imagination.
हालांकि रवि अपनी कहानी को इतिहास से जोड़ता है, लेकिन बिल्ली के बच्चे को महाबलिपुरम ऋषि बिल्ली का सीधा वंशज बताने के उसके दावे बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहे गए हैं। यह सरल तथ्यों से एक अद्भुत कहानी बनाने की उसकी क्षमता को दर्शाता है, जो एक समृद्ध कल्पना की निशानी है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन? वह कौन सी आवाज थी जिससे मृदु चौंक गई और महेंद्रन डर गया? It was a strange screech sound, which was actually Lily learning to play the violin. वह एक अजीब क्रीच की आवाज थी। It was a strange screech sound, विच वॉज एक्चुअली यानी कि जो वास्तव में, एक्चुअली ने वास्तव में, लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, लल्ली के वायलिन सीखने की आवाज़ थी। लर्निंग यानी सीखना, टू द प्ले द वायलिन यानी कि वायलिन सीखने की आवाज़ थी। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक के सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे। First question, the music master is making lovely music. Read aloud the sentences in the text that express this idea. यानी कि संगीत गुरु सुंदर संगीत बजा रहे हैं। पाठ में वह वाक्य लिखिए जो इस बात को दर्शाता है। आंसर, द सेंटेंस इज द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्ड टू फ्लॉट अप एंड सेटल इनविजिबली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। यानी कि वह वाक्य है, संगीत मास्टर के सुर ऊपर तैरते हुए और राग के अदृश्य रास्तों में अदृश्य रूप से बसते हुए प्रतीत होते हैं। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लॉट अप एंड शटल इनविजिबल यानी कि अदृश्य, इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स यानी कि क्या है, अदृश्य रास्तों में अदृश्य रूप से, ऑफ द मेलोडी बसते हुए प्रतीत होते हैं। क्या कह रहा है, वह वाक्य है, संगीत मास्टर के सुर ऊपर तैरते हुए और राग के अदृश्य रास्तों में अदृश्य रूप से बसते हुए प्रतीत होते हैं। सेटल इनविजिबली मतलब अदृश्य, क्या कहता है, अदृश्य रूप से बसते हुए, इनटू द इनविजिबल ट्रैक यानी कि अदृश्य रास्तों में, ऑफ द मेलोडी। ओके, सेकंड, had the beggar come to रुकुमनी's house for the first time? Give reasons for your answer. क्या भिखारी पहली बार रुकुमनी के घर आया था? हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, अपने क्या कह रहे हैं, गिव रीजंस फॉर योर आंसर यानी कि अपने उत्तर का कारण बताइए। आंसर, नो द बेगर हैड नॉट कम फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि नहीं, भिखारी पहली बार नहीं आया था। The beggar had not come for the first time. He had been coming there every day for the past week and the family had been providing him food. यानी वह पिछले एक हफ्ते से हर दिन वहाँ आ रहा था। He had been coming मतलब coming यानी आ रहा था। He had been coming यानी वह आ रहा था। There every day for the past week यानी कि पिछले एक हफ्ते से हर दिन वहाँ आ रहा था। And the family had been providing him food और परिवार उसे खाना दे रहा था। ओके, थर्ड क्वेश्चन, A sharp V-shaped line had appeared between her eyebrows. What does it suggest about रुकुमनी's mood? यानी कि उसकी बाहों के बीच एक गहरी V आकार की लकीर आ गई थी। यह रुकुमनी के मूड के बारे में क्या बताता है? आंसर, A sharp V-shaped line between the eyebrows suggests that रुकुमनी was very angry and annoyed. यानी कि भौहों के बीच एक तीखी V आकार की रेखा यह बताती है कि रुकुमनी बहुत गुस्से में और चिढ़ी हुई थी। तो क्या कह रहा है, A sharp V-shaped line between the eyebrows suggests that रुकुमनी was very angry and annoyed. यानी angry यानी गुस्सा, annoyed यानी चिढ़े हुए। ओके,